मियां साहब अपनी वापसी के हवाले से किससे मुशावरत कर रहे हैं? वो किसके इशारे पे या किसके कहने पे वापस आए? बड़ी खबर आप लेना चाहते हैं तो चले ले। अहम खबर तो ये बनती है ना फिर आज। अहम खबर यह है कि मियां साहब ने तीसरा दिन है बाकायदा अपने इजलास शुरू कर रखे हैं। बहू जी के बड़े अहम तरीन लोगों से अपनी पार्टी के एक निकाती एजेंडा इजलास सिर्फ एक निकाती है और वो एजेंडा ये है कि मैंने पाकिस्तान आना है और बाऊ जी को पाकिस्तान लाने की तैयारी भी हो रही है। बाऊ जी की अपनी जमात के लोग कह रहे हैं कि बाऊ जी आपके बग़ैर आने वाला जो सिनेरियो है उसमें हमें रिलीफ, अवामी रिलीफ नहीं मिल सके, यानी अवाम से कोई वोट की तवक्को अगर हम रखें तो नहीं हो सकती। उनका कहना यह है कि अभी भी लोगों में ये होप मौजूद है कि नवाज शरीफ आएंगे तो शायद हमें रिलीफ मिल जाए। नवाज शरीफ आएंगे तो उनकी सोच और शहबाज शरीफ की सोच में फ़र्क है। नवाज शरीफ आएंगे तो पहले जैसा माहौल हो जाएगा। वो कहते हैं जी अभी लोग यही लोगों को हम ये वाला आपका जो नज़रिया है या ये वाली जो आपकी बात है हम बेच सकते हैं, और अगर हमने इलेक्शन में जाना है, अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो फिर इसके लिए आपको पाकिस्तान आना होगा। तो मियां साहब जी आप मशवरा ये कर रहे हैं, मियां साहब की वापसी से पहले मरियम नवाज साहिबा उधर जाएंगी? 100% जाएंगी। यानी ये वापसी से पहले जाएंगी? जी बिल्कुल। वो किसी जगह डिस्कस हुआ कि जिस तरह गिरफ्तारी इकट्ठे दी थी उसी तरह वापसी भी इकट्ठे होगी। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका बात कह रहा हूँ। कहा गया कि जिस तरह गिरफ्तारी इकट्ठे दी थी इस तरह वापसी भी इकट्ठे होगी, और सिर्फ वापसी इकट्ठे नहीं होगी, मरियम साहिबा वहाँ बैठकर अपने वालिद साहब के इस्तकबाल की तैयारियों और उनकी तमाम जो चीज़ें हैं उसको ख़ुद हैंडल करेंगी। और इसके लिए बाकायदा सिर्फ वो पासपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। अगर उन्हें पासपोर्ट मिल गया तो मरियम साहिबा सबसे पहले उधर ही जाएंगी। अगर आप कहें किसी और मुल्क नहीं, उधर ही जाना है और उधर की तैयारी हो रही है और इसमें मीटिंगें हो चुकी हैं, सारा कुछ हो चुका है। लेकिन ये आपको मैं एक बात बता दूँ, मौजूदा हालात, मौजूदा सिनेरियो जो है उसमें मियाँ साहब के आने से कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। यासर उनके आने से क्या तेल सस्ता हो जाएगा, उनके आने से क्या बिजली सस्ती हो जाएगी, उनके आने से क्या महंगाई का सैलाब रुक जाएगा, उनके आने से क्या सैलाब ज़दगान के ज़ख्मों पे आप समझते हैं मरहम लग जाएगी, उनके आने से क्या वो कारकुन जो मायूस बैठे हैं उनकी मायूसी दूर हो जाएगी, उनके आने से क्या PTI के 100 के करीब अरकान असम्बली टूट कर इनकी तरफ आ जाएंगे, क्या उनके आने से पाकिस्तान के अंदर कोई मुआशी इंकलाब आ जाएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए नहीं आएगा कि भाई जो हालात पैदा हो गए हैं, जो हालात मौजूदा हैं, इसमें अगर 11 रस्तू मिलकर भी रिलीफ नहीं दे सके, अगर इन हालात में भी अभी सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी सैलाब जो है उसके मामलात ख़त्म नहीं हुए, तो सैलाब का जो माल बैरून मुल्क से आया है वो पाकिस्तान के बाज़ारों में बिकने की शुनीद शुरू हो गई है। ऐसा ही है ना, खबरें आना शुरू हो गई हैं। आप अरस्तू का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर वो ये कहें कि 11 अरस्तू मिलकर अफलातून का इंतज़ार कर रहे हैं, अफलातून आएगा तो वो सिखाएगा, फिर कुछ बेहतर कर सकेंगे, तो जब अफलातून आता है तो अरस्तू उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। मैं आपको पाकिस्तान क्या तारीख की ज़रा हिस्ट्री उठा के देख लेना कि सियासी फिर अरस्तू नहीं, मैं कह रहा हूँ सियासी रस्तू जो होते हैं वो क्यों करेंगे। मुझे आप बताएं, आसफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो के रास्ते में क्या रुकावट देख रहे हैं? 2 रुकावटें हैं, एक है इमरान खान और दूसरी है नवाज शरीफ, यही है ना जी। तो मुझे एक बात बताएं, वो क्यों उन दोनों रुकावटों को कबूल करेंगे? इमरान खान को वो कबूल नहीं करते तो नवाज शरीफ को कबूल करेंगे? वो कहते हैं जनाब आपने अपनी बारी ले ली, आपके भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, आपके भतीजे को वज़ीर आला बना दिया, आपके पास सारा कुछ दे दिया, आपने नैब के मुताबिक लुटो खाओ मौज करो, सारा कुछ हो गया, तो मुझे बताएं कि फिर बाकी रह क्या जाता है? अब तो बारी उनकी है भाई। वो बिलावल की वो बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ुद के लिए वो तैयार बैठे हैं। ना तो वो बारी देना चाहते हैं मौलाना साहब को, ना वो बारी देना चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ना वो बारी देना चाहते हैं अगली शहबाज शरीफ साहब को। तो फिर मुझे बताएं वो अरस्तू हों और आने वाला अफलातून हो या तूफ़ान हो, वो किस तरह उनके साथ जाएंगे? ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल 1% ये मुमकिन नहीं है। तरक्याती काम, बसें नहीं, सारा कुछ वो कराची में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं ना जी, ठीक है। तवज्जो उनकी सिंध की तरफ है। उसके बाद वो पंजाब में अपने पंजे गाड़ने के लिए आप चले, मैं आपको बता दूं, उन्होंने तो नून लीग को ये भी कह दिया है कि अगर आइंदा इंतखाबात होते हैं और आपका हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट होती है तो हमें पंजाब के अंदर 25 सीटें कम अज़ कम चाहिए।
नून लीग कौन सी 25 सीटें देगी जी? नून लीग का जो यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ उम्मीदवार होगा उस हल्के में, यानी उस हल्के का जो उम्मीदवार होगा जो उनके बेटों के ख़िलाफ़ होगा, वो किसी तौर पर भी नहीं तैयार होगा। ज़हन में रखिएगा, शाह महमूद कुरैशी की बेटी के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को मुस्लिम लीग नून बराए नाम सपोर्ट कर रही थी, और वहाँ पर यह चल रहा था सरेआम कि नून लीग हरवाने के चक्कर में है। तो अब जब कौमी इलेक्शन होंगे तो आपके समझते हैं नून लीग सपोर्ट करेगी? मौलाना साहब अपना हिस्सा मांगेंगे, वो अपना हिस्सा मांगेंगे, वो बाकी दीगर लोग अपना हिस्सा मांगेंगे। कौन किसी और को हिस्सा देगा? कि आज KPK के अंदर, मुझे एक बात बताएं, KPK के अंदर मौलाना की जमात में शामिल नहीं हुआ तहरीक इंसाफ का MP है, वो ANP में शामिल हुआ है, वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल नहीं हुआ। भाई आने वाले दिनों में इक़्तिदार की जंग जो है ना, वो सब अपनी अपनी लड़ेंगे, सब अपना अपना हिस्सा मांगेंगे। और आज आपने सुना नहीं एमल वली खान ने क्या कहा? उसने कहा जी हम तो चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के लिए तैयार है, यही कहा है ना उन्होंने। तो इसका मतलब इलेक्शन हो रही है, फिर ये उनके मेन इत्तेहादियों में शामिल होते हैं, ये उनकी मेन टीम में शामिल होते हैं यासर। तो ज़हन में रखिएगा, कप्तान आज जिस कदर मुतमिन थे, और अगर कप्तान की मर्जी वो एक ही बात कह रहा है ना कि इलेक्शन हो जाए, अगर इलेक्शन की तरफ ना गए और जबरन कोई चीज़ हुई तो मुझे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी अनारकी पैदा होती नज़र आ रही है, क्योंकि महाज बड़ा सख्त हो जाना है। एक तरफ आपके ज़लज़ला के जो सैलाब के जो मुतासरीन हैं वो मौजूद हैं, दूसरी तरफ आपके पॉलिटिकल जो लोग होंगे वो निकल आएंगे, एक तरफ वो एहतजाज शुरू कर देंगे कि हमें मतलब कह रहे हैं कि किसी 25,000 हमें कबूल नहीं, 50,000 कबूल नहीं, जितने में घर बनता उसकी आधी कीमत हो दें। तो दूसरी तरफ आपका सियासी मुखालफिन मौजूद होंगे। तो हुकूमत हो या हुकूमती अदारे हों, कानून नाफज करने वाले अदारे हों या कोई भी हो, वो उनके लिए फिर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। और फिर उस मुश्किल में क्या होगा, या तो सारा जमहूरी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको निगरान सेटअप की तरफ जाना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून में जिस तरह आपको कहा, मैं आपको ख़बर दे दूँ, बाऊजी की किसी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत से बेहतर है इलेक्शन में चले जाए और निगरान सेटअप के गले सब डाल दें, लोग उनको गालियां निकालें, हम इलेक्शन में चले जाएं। ये तो अब नून लीग के अंदर डिस्कस होना शुरू हो गया। राना साहब, महंगाई का क्या बनेगा? हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ये बताते हैं कि 200 से 300 यूनिट तक हमने जो छूट दी है ये माफ़ नहीं किए गए, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के पैसे हैं, ये मौखर किए गए, ये आपसे वसूले जाएंगे। जनाब वसूले जा रहे हैं, जाएंगे नहीं। ये 200 से 300 की बात ना इसमें भी वसूले जा रहे हैं, जो लोग बेचारे जा रहे हैं ना बिल लेके, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास आए हैं लोग वो लेके जा रहे हैं, उन किसी को कह रहे हैं जनाब ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ये जून की है और ये तो अब ऐलान हुआ है, लिहाजा जो जून की है वो तो नहीं निकाले जाएंगे पैसे। हाँ, तो अगली अभी मौखर होगी, वो भी अभी मजीद बोझ पड़ेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये अगले माह भी वसूल की जानी है, जो बकिया पीछे रह गई है वो उससे अगले माह वसूल की जाएगी। तो फिर वो ये कहते हैं कि आलमी मंडी में अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो गई तो उससे मशरूत होगी बिजली की कीमत। अब वो तो कम हो गई, पता नहीं कितने पे आ गई हुई है, वो मेरे ख्याल से इस वक्त $86 फी बैरल के ऊपर है। साथ वो एक और बात भी कह रहे हैं, क्यों नहीं आप उसको भी सुनते हैं, वो कह रहे हैं जी खपत कम हो गई है पेट्रोल की सैलाब की वजह से, तो अब जो हमारे पास पेट्रोल पर है वो तो हमने पुरानी कीमतों पे लिया हुआ है, तो किस तरह नया पेट्रोल लेने जाएं? आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें यासिर साहब, ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आने वाले दिन बड़े खौफनाक हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 माह बाद महंगाई का वो तूफ़ान आने वाला है जो किसी हुकूमत से भी नहीं संभल सकेगा। तो फिर ये हुकूमत क्यों अपने गले में वो तोक डालेगी? मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ निगरान सेटअप आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ जो है वो आखिरी मराहल में है, ये आखिरी इनिंग्स खेली जा रही है। कप्तान ने ऐसे तो नहीं आज अपनी तहरीक का आखिरी जलसा किया, अब सिर्फ वो कॉल का इंतज़ार करेंगे। अब मैं बताता हूँ अगले चंद दिन में एक बड़ी एहतजाज होंगे हर शहर में, वो एहतजाज होंगे महंगाई के ख़िलाफ़, वो एहतजाज होंगे बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, वो एहतजाज होंगे बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़, वो एहतजाज हो गया। अवामी मूवमेंट जो है वो रखी जाएगी। आप ये ना सोचें कि कप्तान के आज के जलसे के बाद आपको ये एहतजाज नहीं होगा, आज के जलसे के बाद सिर्फ इस्लामाबाद की तैयारी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कप्तान ने ये जलसा और कुछ टाइम जो दिया है, ये टाइम होगा उधर सैलाब-ज़दगान की मदद करो और उसके साथ साथ ये जो महंगाई है इसके अलावा एहतजाज की कॉल आप 1 दिन बाद लें, 2 दिन बाद लें, 1 हफ्ते में लें, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये सितंबर का महीना, मैंने पहले भी आपसे कहा था सितमगार होगा, सितंबर के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है। बेशक लोग तरदीद करें, बेशक आगे जो मर्जी कहें, लेकिन आपको नजर आ जाएगा सितंबर के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं निगरान हुकूमत के लिए कितना मुश्किल वक्त होगा?
मुश्किल वक्त ही उसके लिए होगा, मुश्किल वक्त ही उसके लिए होगा। भाई आप एक टूटा हुआ घर, एक वो चीज़ जो बिल्कुल तबाहशुदा है, वो आप दे के जा रहे हैं किसी भी शख्स को कि जनाब यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ बैठ कर इसे ठीक भी करो और ठीक करने के बाद रिलीफ भी दो। किस तरह कर सकते हैं? आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अकेले इस सारे मामले को समेट सकें। इंटरनेशनल जो आपको मिल भी रही है मदद, उससे भी आप पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी बिजली की कीमतें, आपकी महंगाई, आपको बात कहत जो ग़ज़ाई कहत पड़ने वाला है, ये अल्लाह माफ़ करे, ये बड़ा खौफनाक है। ग़ज़ाई कहत जो बनने वाला है, गंदम ख़त्म हो गई, आपकी कपाह आपकी ख़त्म हो गई, गन्ना आपका ख़त्म हो गया, आपका उसके बाद आप चले जाएं, आपकी सब्जियां आपकी ना होने के बराबर रह गई, आपका टमाटर प्याज बाहर से आ रहा है। ये आने वाले दिनों में हालात आपको पता है किधर जाएंगे? कहाँ से लाएंगे? आटा कहाँ से लाएंगे? आने वाले दिनों में बाकी चीज़ें कहाँ से लाएंगे? और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो चीज़ें महंगी हो रही हैं वो यहाँ पे उसी हिसाब से मिलेंगी ना। आप घी का जो रॉ मटीरियल है वो बाहर से मंगवाते हैं ना, तो वो आपका किस तरह सस्ता देंगे? सैलाब की तबाहकारियों के बाद ग़ज़ाई किल्लत के नतीजे में कहत का भी खदशा है, इससे निपटना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होगा।